आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड और पुअर डैड किताब के बारे में। आइए इस पुस्तक के इंट्रोडक्शन से शुरुआत करें। मेरे दो पिता थे, एक अमीर और एक गरीब। एक बहुत शिक्षित और बुद्धिमान थे। उनके पास पीएचडी डिग्री थी और उन्होंने 4 साल की स्नातक शिक्षा को 2 साल से भी कम समय में पूरा किया। इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी में अपनी उच्च शिक्षा पूरी की, वो भी पूरी तरह वित्तीय छात्रवृत्तियों पर। दूसरे पिता ने कभी 8वीं कक्षा भी पूरी नहीं की थी। दोनों व्यक्ति अपने करियर में सफल थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की। दोनों ने अच्छा पैसा कमाया। फिर भी एक हमेशा आर्थिक रूप से संघर्ष करता रहा। दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक की मृत्यु के बाद उनके परिवार चैरिटियों और उनके चर्च के लिए करोड़ों डॉलर छोड़ गए। दूसरे ने कर्ज छोड़ दिए जो चुकाने थे। दोनों व्यक्ति मजबूत, करिश्माई और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, लेकिन उनकी सलाह एक जैसी नहीं थी। दोनों शिक्षा में विश्वास करते थे, लेकिन उन्होंने एक ही प्रकार की शिक्षा की सिफारिश नहीं की। अगर मेरे पास केवल एक पिता होते तो मुझे उनकी सलाह को या तो मानना पड़ता या अस्वीकार करना पड़ता। लेकिन दो पिताओं के होने से मुझे दो विपरीत दृष्टिकोणों का चुनाव मिला, एक अमीर व्यक्ति का और एक गरीब व्यक्ति का। मैंने केवल एक की सलाह को स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय खुद सोचने, तुलना करने और फिर अपने लिए चुनने का रास्ता अपनाया। समस्या यह थी कि अमीर व्यक्ति अभी अमीर नहीं थे और गरीब व्यक्ति अभी गरीब नहीं थे। दोनों अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और दोनों पैसे और परिवार के साथ संघर्ष कर रहे थे। लेकिन पैसे के बारे में उनके विचार बहुत अलग थे। उदाहरण के लिए, एक पिता कहते थे, धन का प्रेम सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे कहते थे, धन की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। एक छोटे बच्चे के रूप में दोनों मजबूत पिता मेरे ऊपर प्रभाव डाल रहे थे, जो मेरे लिए कठिन था। मैं एक अच्छा बेटा बनना चाहता था और सुनना चाहता था, लेकिन दोनों पिता एक जैसी बातें नहीं कहते थे। उनके दृष्टिकोणों में, विशेष रूप से धन के बारे में, इतना बड़ा अंतर था कि मैं जिज्ञासु हो गया और हैरान हुआ। मैंने जो दोनों कह रहे थे उस पर लंबे समय तक विचार करना शुरू किया। अपना अधिकतर समय मैं सोचने में बिताता था, खुद से सवाल पूछता था जैसे, वह ऐसा क्यों कहते हैं, और फिर वही सवाल दूसरे पिता के बयान के बारे में पूछता था। यह कहकर बात को मान लेना बहुत आसान होता, हाँ वह सही कह रहे हैं, मैं इससे सहमत हूँ, या फिर बस इस दृष्टिकोण को अस्वीकार कर देना कि बूढ़ा आदमी नहीं जानता कि वह क्या कह रहा है। इसके बजाय मेरे दो पिताओं का होना, जिन्हें मैं प्यार करता था, मुझे सोचने पर मजबूर करता था और अंततः अपने लिए एक सोचने का तरीका चुनने पर मजबूर करता था। मेरे लिए खुद से चुनने की प्रक्रिया दीर्घकालिक रूप से किसी एक दृष्टिकोण को बस मान लेने या अस्वीकार करने की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान साबित हुई। एक कारण यह है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब होते जाते हैं, और मध्य वर्ग कर्ज में संघर्ष करता है, क्योंकि धन का विषय घर में सिखाया जाता है, स्कूल में नहीं। हम में से ज्यादातर लोग अपने माता पिता से धन के बारे में सीखते हैं, तो गरीब माता पिता अपने बच्चों को धन के बारे में क्या सिखा सकते हैं? वे बस कहते हैं, स्कूल में बने रहो और कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो, बच्चा शायद बेहतरीन अंकों के साथ स्नातक हो जाए, लेकिन एक गरीब व्यक्ति की वित्तीय सोच और मानसिकता के साथ। दुख की बात है कि स्कूलों में धन के बारे में नहीं सिखाया जाता। स्कूल विद्वतापूर्ण और पेशेवर कौशलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन वित्तीय कौशलों पर नहीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि कैसे स्मार्ट बैंकर, डॉक्टर और अकाउंटेंट जिन्होंने बेहतरीन अंक हासिल किए, अपने पूरे जीवन में वित्तीय रूप से संघर्ष कर सकते हैं।
हमारा जबरदस्त राष्ट्रीय कर्ज बड़े पैमाने पर उन उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो धन के विषय में बहुत कम या कोई प्रशिक्षण लिए बिना वित्तीय निर्णय लेते हैं। आज मैं अक्सर सोचता हूं कि जब लाखों लोगों को आर्थिक और चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होगी तो क्या होगा। वे अपने परिवारों या सरकार पर आर्थिक सहायता के लिए निर्भर रहेंगे। जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी का पैसा खत्म हो जाएगा तब क्या होगा। एक राष्ट्र कैसे बचेगा यदि बच्चों को धन के बारे में सिखाने का काम माता पिता पर छोड़ दिया जाए, जिनमें से अधिकांश या तो गरीब हैं या पहले से ही गरीब हो चुके हैं। क्योंकि मेरे दो प्रभावशाली पिता थे, मैंने दोनों से सीखा। मुझे प्रत्येक पिता की सलाह पर विचार करना पड़ा और ऐसा करते समय मैंने यह समझा कि किसी की सोच का उसकी जिंदगी पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक पिता की आदत थी यह कहने की, मैं इसे खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता, जबकि दूसरे पिता ने इन शब्दों को कहने से मना किया। वह मुझे यह सवाल पूछने पर जोर देते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। एक बयान है और दूसरा एक सवाल। एक आपको छोड़ देता है और दूसरा आपको सोचने पर मजबूर करता है। मेरे जल्द अमीर बनने वाले पिता बताते थे कि जब आप स्वचालित रूप से कहते हैं मैं इसे खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब आप सवाल पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो आपका दिमाग काम करने लगता है। उनका मतलब यह नहीं था कि आपको हर वह चीज खरीदनी चाहिए जो आप चाहते हैं। वह अपने दिमाग को, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, व्यायाम करवाने के बारे में बहुत सख्त थे। वह कहते थे, मेरा दिमाग हर दिन मजबूत होता जा रहा है क्योंकि मैं इसे व्यायाम करवाता हूं। जितना यह मजबूत होता है उतना ही अधिक पैसा मैं कमा सकता हूं। उनका मानना था कि स्वचालित रूप से यह कहना मैं इसे खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता मानसिक आलस्य का संकेत है। हालांकि दोनों पिता कड़ी मेहनत करते थे, मैंने देखा कि एक पिता के पास वित्तीय मामलों में अपने दिमाग को आराम देने की आदत थी, जबकि दूसरे के पास अपने दिमाग को व्यायाम करने की आदत थी। दीर्घकालिक परिणाम यह था कि एक पिता वित्तीय रूप से मजबूत होते गए जबकि दूसरे कमजोर। यह बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह है जो नियमित रूप से जिम में जाकर व्यायाम करता है, बनाम वह व्यक्ति जो सोफे पर बैठकर टेलीविजन देखता रहता है। उचित शारीरिक व्यायाम आपके स्वस्थ होने की संभावनाओं को बढ़ाता है और उचित मानसिक व्यायाम आपके धन प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ाता है। मेरे दो पिताओं की सोचने की प्रक्रिया में मतभेद था और इससे उनके विचारों पर असर पड़ा। एक पिता का मानना था कि अमीरों को गरीबों की मदद के लिए अधिक कर देना चाहिए, जबकि दूसरे का कहना था कर उन लोगों को दंडित करते हैं जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देते हैं जो उत्पादन नहीं करते। एक पिता ने सलाह दी, कड़ी मेहनत करो ताकि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में काम मिल सके। दूसरे ने सलाह दी, कड़ी मेहनत करो ताकि तुम्हें एक अच्छी कंपनी खरीदने का मौका मिल सके। एक ने कहा, मैं अमीर नहीं हूं क्योंकि मेरे पास तुम बच्चे हो। दूसरे ने कहा, मुझे अमीर होना जरूरी है क्योंकि मेरे पास तुम बच्चे हो। एक ने डिनर टेबल पर पैसे और व्यापार की बात करने की अनुमति दी, जबकि दूसरे ने खाने के दौरान पैसे के विषय पर बात करने को मना किया। एक ने कहा, जब पैसे की बात आती है तो सुरक्षित खेलो, जोखिम मत उठाओ। दूसरे ने कहा, जोखिम प्रबंधन करना सीखो। एक ने माना, हमारा घर हमारी सबसे बड़ी निवेश और सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे ने कहा, मेरा घर एक दायित्व है और अगर तुम्हारा घर तुम्हारा सबसे बड़ा निवेश है तो तुम परेशानी में हो। दोनों पिताओं ने अपने बिल समय पर चुकाए, लेकिन एक ने पहले अपने बिल चुकाए जबकि दूसरे ने अपने बिल आखिरी में चुकाए। एक पिता का मानना था कि एक कंपनी या सरकार तुम्हारी देखभाल करेगी और तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगी।
वह वेतन वृद्धि, रिटायरमेंट योजनाओं, चिकित्सा लाभों, बीमार छुट्टियों, छुट्टियों के दिनों और अन्य सुविधाओं के बारे में हमेशा चिंतित रहते थे। वह अपने दो चाचाओं से प्रभावित थे, जिन्होंने सेना में शामिल होकर 20 साल की सेवा के बाद जीवन भर की पेंशन और लाभ प्राप्त किए। उन्हें सेना के रिटायर्ड लोगों को मिलने वाले चिकित्सा लाभ और पीएक्स सुविधाएं पसंद थीं। उन्हें विश्वविद्यालय के माध्यम से मिलने वाले टेन्योर सिस्टम से भी लगाव था। नौकरी की सुरक्षा और लाभ उन्हें कभी कभी नौकरी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण लगते थे। वह अक्सर कहते थे, मैंने सरकार के लिए कड़ी मेहनत की है और मैं इन लाभों का हकदार हूं। दूसरे पिता वित्तीय आत्मनिर्भरता में विश्वास करते थे। वह एंटाइटलमेंट मेंटालिटी के खिलाफ बोलते थे और कहते थे कि यह मानसिकता कमजोर और वित्तीय रूप से जरूरतमंद लोगों को पैदा करती है। वह वित्तीय रूप से सक्षम होने पर जोर देते थे। एक पिता कुछ डॉलर बचाने के लिए संघर्ष करते थे, दूसरे निवेश बनाते थे। एक पिता ने मुझे एक प्रभावशाली बायोडाटा लिखना सिखाया ताकि मैं एक अच्छी नौकरी पा सकूं। दूसरे ने मुझे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं लिखना सिखाया ताकि मैं नौकरियां पैदा कर सकूं। दो मजबूत पिताओं का संतान होने के कारण मुझे यह देखने का मौका मिला कि अलग अलग विचारों का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने देखा कि लोग वास्तव में अपने विचारों के माध्यम से अपने जीवन को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे गरीब पिता हमेशा कहते थे, मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, और यह भविष्यवाणी वास्तविकता बन गई। दूसरी ओर, मेरे अमीर पिता हमेशा खुद को अमीर व्यक्ति मानते थे। वे कहते थे, मैं अमीर आदमी हूं, और अमीर लोग ऐसा नहीं करते, यहां तक कि जब वे एक बड़े वित्तीय झटके के बाद पूरी तरह से दिवालिया हो गए थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी कहते रहे। वे कहते थे, गरीब और दिवालिया होने में फर्क होता है। दिवालिया होना अस्थायी है, गरीब होना स्थायी है। मेरे गरीब पिता कहते थे, मुझे पैसे में दिलचस्पी नहीं है, या पैसे का कोई महत्व नहीं है। मेरे अमीर पिता हमेशा कहते थे, पैसा शक्ति है, हमारे विचारों की शक्ति शायद कभी मापी नहीं जा सकती या उसकी सराहना नहीं हो सकती, लेकिन एक छोटे लड़के के रूप में यह मेरे लिए स्पष्ट हो गया कि अपने विचारों के प्रति सचेत रहना और मैं खुद को कैसे व्यक्त करता हूं, यह महत्वपूर्ण है। मैंने देखा कि मेरे गरीब पिता गरीब थे, उनकी कमाई की राशि के कारण नहीं, जो काफी थी, बल्कि उनके विचारों और कार्यों के कारण। एक छोटे लड़के के रूप में दो पिताओं के साथ मैं इस बात के प्रति बहुत सतर्क हो गया कि मैं किन विचारों को अपना रहा हूं। क्या मुझे अपने अमीर पिता की बात सुननी चाहिए या अपने गरीब पिता की? हालांकि दोनों पुरुष शिक्षा और सीखने का बहुत सम्मान करते थे, वे इस बारे में असहमत थे कि क्या सीखना महत्वपूर्ण था। एक चाहते थे कि मैं कठिन अध्ययन करूं, एक डिग्री हासिल करूं और पैसा कमाने के लिए एक अच्छी नौकरी प्राप्त करूं। वे चाहते थे कि मैं एक पेशेवर बनूं, एक वकील या अकाउंटेंट बनूं और बिजनेस स्कूल में एमबीए करूं। दूसरे ने मुझे अमीर बनने के लिए पढ़ने को प्रोत्साहित किया, पैसे के काम करने के तरीके को समझने और यह सीखने के लिए कि पैसे को मेरे लिए कैसे काम करना है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, ये शब्द वे बार बार दोहराते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 साल की उम्र में मैंने पैसे के बारे में अपने अमीर पिता से सुनने और सीखने का निर्णय लिया। ऐसा करते हुए मैंने अपने गरीब पिता की बात नहीं मानी, भले ही उनके पास सभी कॉलेज की डिग्रियां थीं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता पर मैंने वर्षों से कई बार चिंतन किया है। अपने अत्यधिक शिक्षित पिता की सलाह और पैसों के प्रति उनके दृष्टिकोण को न सुनना मेरे लिए एक दर्दनाक निर्णय था, लेकिन यह वही निर्णय था जिसने मेरे जीवन को आकार दिया। एक बार जब मैंने तय कर लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है, तो मेरे पैसों के बारे में सीखने की प्रक्रिया शुरू हो गई।
मेरे अमीर पिता ने मुझे 30 वर्षों तक सिखाया, जब तक मैं 39 वर्ष का नहीं हो गया। उन्होंने तब सिखाना बंद किया जब उन्हें यह एहसास हुआ कि मैंने वह सब कुछ सीख लिया है जो वह मुझे सिखाना चाहते थे, और जो बात वे मेरे अक्सर मोटे दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे थे, उसे मैंने पूरी तरह से समझ लिया था। पैसा शक्ति का एक रूप है, लेकिन उससे भी अधिक शक्तिशाली है वित्तीय शिक्षा। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन अगर आपके पास यह शिक्षा है कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप इस पर नियंत्रण पा सकते हैं और संपत्ति बनाना शुरू कर सकते हैं। सकारात्मक सोच अकेले इसलिए काम नहीं करती क्योंकि अधिकांश लोगों ने स्कूल में यह नहीं सीखा कि पैसा कैसे काम करता है, इसलिए वे अपना जीवन पैसा कमाने के लिए बिताते हैं। चूंकि मैंने केवल 9 साल की उम्र में शुरुआत की थी, इसलिए मेरे अमीर पिता ने मुझे जो सबक सिखाए वे सरल थे। और अंत में 30 वर्षों में केवल 6 मुख्य सबक थे, जिन्हें बार बार दोहराया गया। यह किताब उन्हीं 6 सबकों के बारे में है, जिन्हें जितना संभव हो उतना सरल तरीके से रखा गया है, ठीक उसी तरह जैसे मेरे अमीर पिता ने मुझे ये सबक सिखाए थे। ये सबक उत्तर नहीं हैं, बल्कि वे मार्गदर्शक हैं जो आपको और आपके बच्चों को दुनिया में बढ़ते बदलाव और अनिश्चितता के बावजूद अधिक समृद्ध बनने में मदद करेंगे।